हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं प्रकरण नंबर 45 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। टॉम बाउड्री अपनी पत्नी के साथ सांता क्रूज कैलिफोर्निया में रहता था। बर्कली में भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में हुए उत्सव में सम्मिलित होने जहां वह दिन भर कीर्तन करता रहा और श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे श्रील प्रभुपाद का शिष्य बन जाना चाहिए। वह जप करने लगा और अपनी पत्नी तथा मित्रों को कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त करने का प्रयत्न करने लगा। जब ब्रह्मचारियों का एक यात्रा दल सांता क्रूज में एक केंद्र स्थापित करने के लिए गया तो टॉम ने कहा कि वह उनके साथ सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन वे लोग शंकालु हो गए। तब एक दिन वह सिर मुंडाकर और धोती पहनकर प्रकट हो गया। टॉम बाउंड्री: मैं प्रतिदिन कीर्तन दल के साथ जाने लगा। तब धीरे धीरे मैं बिक्री केंद्रों में छोटी पुस्तकें बेचने के लिए कीर्तन दल से अलग होने लगा। एक दिन मैं वापस आ गया और ब्रह्मचारियों में से एक ब्रह्मचारी सार्वभौम ने मेरी आलोचना की। उसने पूछा कि मैंने बड़ी पुस्तकें कितनी बेची है। मैंने कहा मैंने एक भी नहीं बेची है। वह बोला तो तुम्हारे साथ कितनी पुस्तकें लाए थे। मैंने कहा मेरे पास लाने के लिए एक भी पुस्तक नहीं थी। उसने कहा तब तुम माया में हो, तुम एक भी बड़ी पुस्तक नहीं लाए थे तो तुमने बेचने की आशा कैसे कर सकते हो। प्रभुपाद चाहते थे कि ये बड़ी पुस्तकें बेची जाए तो मैंने अपने मन से सोचा हाय मैं जरूर माया में हूँ। मैंने कहा तुम इन पुस्तकों को कैसे बेचते हो। उसने कहा तुम प्रभुपाद से प्रार्थना करो, वे ही तुम पर कृपा करेंगे। तो मैंने सोचा हाँ ये ठीक है, कृष्ण भावनामृत में हर चीज ऐसे ही काम करती है। मैं अपने घर गया, मैंने इस बारे में सोचा और प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मैं इन बड़ी पुस्तकों को बेच सकूं। मैं पूरी संध्या प्रार्थना करता रहा और तब मैंने आराम किया। सवेरे मैं उठा और यही बात मेरे मन में समाई। तब मैंने छोटी पुस्तकों वाले अपने थैले में एक बड़ी पुस्तक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य के उपदेश रख ली। लेकिन छोटी पुस्तकें बेचने की धुन में मैं बड़ी पुस्तक के बारे में भूल गया। एकाएक महिला मेरे पास आई और बोली ये बड़ी पुस्तक क्या है जिसे आपने यहाँ रखा है। तब मुझे प्रभुपाद की और अपनी प्रार्थनाओं की याद आई और मैंने कहा ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है। मैंने उसे पुस्तक दे दी और उसने मुझे $3 दिए। जब मैं मंदिर वापस आ गया तो मैंने भक्तों को बताया कि किस प्रकार प्रभुपाद ने एक पुस्तक बेची। प्रघोष: मैं डेट्रॉयट मंदिर में सायंकालीन कक्षा में नियमित रूप से जाया करता था और मंदिर को तैयार करने में भक्तों की छोटी मोटी सेवा किया करता था। प्रतिदिन रात में मैं चित्र बनाता था और भक्तों को संकीर्तन से लौटते देखा करता था। वे बहुत भाव विभोर और प्रफुल्लित लगते थे और मुझे सदैव ये जानने की कुछ उत्सुकता रहती थी कि वे वहाँ बाहर क्या करते हैं कि वह इस तरह वापस आते हैं। मैं अपनी सीढ़ी पर चढ़कर चित्र बनाता रहता और उन्हें गर्म दूध पीते हुए बातें करते सुनता रहता। वे बात करते कि किस तरह उन्होंने एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया और तब यह हुआ और उसके बाद वह हुआ। उसकी बातें मेरे लिए बड़ी आकर्षक होती। जब मैं मंदिर में चला गया वहाँ मेरे भक्त के रूप में रहते हुए एक सप्ताह बीत गया तो कुछ भक्त ने पूछा क्या मैं बाहर जाकर पुस्तकें वितरित करने का प्रयास करना चाहूँगा। अतः मैं धोती पहनकर और तिलक लगाकर निकला। मैं सीधे लोगों के पास जाता, उन्हें एक कार्ड और एक पुस्तक देता, पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में उन्हें बताता, प्रभुपाद का एक चित्र उन्हें दिखाता और अनुदान मांगता। इससे मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वह अविश्वसनीय था। बाहर जाना और पुस्तकें वितरित करना अतीव आनंददायक साबित हुआ। हम में से कोई नहीं बता सकता था कि यह कितना आनंददायक क्यों था। हम लोग रात में जगते हुए लेटे रहते थे। सभी ब्रह्मचारी एक बड़े कमरे में रहते थे। हम अपने स्लीपिंग बैग में फर्श पर लेटे रहते और एक दूसरे से कानाफूसी करते रहते। तुमने वहां लोगों से क्या कहा। रात में कमरे में तरह तरह की ये सब बातें होती रहती, बत्तियां बुझी रहती और हर एक बात करते हुए यह बताने की कोशिश करता कि प्रभुपाद की पुस्तकों को वह लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करता था। जगत दात्री देवी दासी: मेरी पहली सेवा मंदिर की सफाई करना थी। मैं पूरा मंदिर साफ करती थी। मैं खिड़की से बाहर उन लोगों को देखा करती जो संकीर्तन के लिए तैयार होकर गाड़ियों में चढ़ते थे और मैं सदा सोचती कि मैं सचमुच ऐसा करना मुझे भी बहुत पसंद आएगा। अंत में हमारे मंदिर में 2 यात्रा दल बनाए गए, एक पुरुषों का दूसरा महिलाओं का।
और ग्रीष्म ऋतु में हम वॉशिंगटन स्ट्रीट के मेले में पुस्तकें बांटने गए। पुरुष और महिलाओं के प्रतिद्वंदिता रहती कि अधिक पुस्तकें कौन बांटता है। सुर, मैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सिएटल में 1973 में सम्मिलित हुआ और मुझे पहले ही दिन पुस्तक वितरण के लिए भेज दिया गया। लॉस एंजलिस में हमें हमेशा उन पत्रों के बारे में खबर मिलती रही जो प्रभुपाद वहां भेजते थे। हम जो भी सुनते थे उसके केंद्र में प्रभुपाद की यह इच्छा रहती कि उसकी पुस्तकें खूब वितरित की जाए। यह सुनकर ही इच्छुक संकीर्तन दल के में बाहर जाने की इच्छा करने लगे और संकीर्तन दल का भाग बनना चाहते थे। हम प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित करने वाली सेना के सैनिक बनना चाहते थे। हम स्पोकेन मेले में गए और स्पोकेन मंदिर के अध्यक्ष ने प्रभुपाद को एक पत्र लिखकर उनसे आने की प्रार्थना की और हमारे पुस्तक वितरण के परिणाम के बारे में उन्हें बताया। तब प्रभुपाद से हमें उत्तर मिला कि वे नहीं आ सकते, किंतु भक्तों को मेले में जाकर उनकी ओर से प्रचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे इस महान लक्ष्य को पूरा करो ताकि संयुक्त राज्य के प्रत्येक पुरुष और स्त्री के पास हमारी एक पुस्तक हो। हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद हमें आदेश दे कि वे किस बात से प्रसन्न होते हैं। हमारा पुस्तक वितरण बराबर बढ़ता गया और हमने सोचा कि इतना आनंद पहले कभी नहीं आया था। यह कठोर जीवन जैसा नहीं था। कुछ भक्त सोच रहे थे संकीर्तन के लिए बाहर जाना बहुत कठिन काम है। हम सोच रहे थे तुम लोग बिल्कुल जड़ हो। संकीर्तन के लिए जाना और पुस्तकें बेचना बड़ा ही आनंददायक कार्य है। यह इंद्रिय तृप्ति के लिए आनंददायक नहीं था वरन आत्मा के लिए था, क्योंकि यह हमारे गुरु महाराज और कृष्ण से जुड़ा हुआ था। मैं इसको इसी कारण पसंद करता था और जब मैं पहली बार प्रगोष से मिला तो मुझे मालूम हो गया कि यह सचमुच समर्पित था। वह प्रभुपाद का सच्चा प्रेमी था, क्योंकि पुस्तकों के वितरण द्वारा वह प्रभुपाद को प्रसन्न करने के प्रति समर्पित था। प्रगोष, हम सांता बारबरा कैलिफोर्निया में पुस्तक वितरण कर रहे थे। इस क्षेत्र में पहले भी कई बार कार्य हो चुका था और वहाँ के लोग सचमुच घमंडी थे। मैं कुछ ब्रह्मचारियों के साथ वहाँ गया और एक पूरे दिन में 7 घंटों के प्रयत्न के बाद केवल एक पुस्तक बेच पाया। भक्त के रूप में मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बराबर लगा रहा और रुका नहीं, किंतु एक समय ऐसा आया था कि मैं और आगे सहन नहीं कर सका। मैंने एक पुस्तक एक व्यक्ति को देने की कोशिश की और उसने बड़े घिनौने ढंग से मुझे उत्तर दिया। मैं कितनी सद्भावना से यह कर रहा था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो मुझे उस पर जैसे वज्रपात हो गया। मन में आया कि उस भले मानस की नाक पर एक घूंसा जड़ दूं। मुझ में भावना की बाढ़ आ गई और मेरे आंसू बहने लगे। सड़क के किनारे पड़े एक पुराने टेलीफोन के खंभे पर मैं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तब यह भक्त मेरे पास आया और मुझे इस तरह बैठे पाया मानो मैंने संसार में अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया हो। उसने कहा, प्रभु मामला क्या है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि मामला क्या है, बस मैं पुस्तक वितरण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति पुस्तक लेने को तैयार नहीं। मैं यहाँ 7 घंटे से बैठा हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी पुस्तकें बेची है? केवल एक पुस्तक। तब वह बैठ गया, मुझे उपदेश दिया और मुझे फिर से स्वस्थ चित्त बनाया। अगले दिन मैंने पहले से अच्छा करने की कोशिश की। मैं पुस्तकों का थैला लेकर गया और पूरी दोपहर तक एक के बाद दूसरे व्यक्ति के पीछे भागता रहा। तब मैंने एक लड़की को एक पुस्तक दिखाई और उसने कहा कि वह पैसे में भुगतान नहीं कर सकती, किंतु वो प्रसन्नतापूर्वक उसका बदला देगी। मैं युवा था और भोला भाला था और 1 मिनट तक मेरी समझ में नहीं आया कि वह किस बदले की बात कर रही है। अंत में जब मुझे समझ आया तो मैं बोल पड़ा, हरे कृष्ण, और मैंने उससे पुस्तक वापस ले ली। सिर से विग उतारी और दौड़ता हुआ दूसरे पार्किंग अड्डे पर जा पहुंचा। दिन भर में मैं एक के बाद दूसरे आदमी के पास भागता रहा और सच्चे मन से कृष्ण से प्रार्थना करता रहा। दिन समाप्त होते होते बहुत सारी पुस्तकें बिक गई। लवंग लतिका देवीदासी। जब मैं पहले लॉस एंजलिस आई तो श्रीमती ने मुझे बताया कि प्रभुपाद ने कहा था कि पूरा समय मंदिर में बिताना माया है। प्रभुपाद चाहते थे कि हम घर घर जाकर बीटीजी पत्रिका वितरित करें। मैंने अन्य भक्तों से सीखा कि पुस्तकें कैसे बांटी जाती है। बहुत से ऐसे अनुभव भक्त थे जो ये जानते थे, इसलिए मैंने उन्हीं का अनुसरण किया। वे जो करते और कहते थे वही मैं भी करती और कहती थी। इस तरह यह बहुत आसान हो गया। जब कोई व्यक्ति पुस्तक लेता था और अनुदान देता था तो मैं उसे भगवान चैतन्य का ही कार्य समझती थी। मैं समझ रही थी कि हर काम कृष्ण के आंतरिक शक्ति के अधीन हो रहा था।
टाइम बाउंड्री सांता क्रूज से लॉस एंजलिस आ गया था और रामेश्वर तथा अन्य पुस्तक वितरकों जैसे भक्तों के साथ अपने आप को संबंधित कर लेने से वह बहुत जल्दी एक नेता बन गया। उसने जून 1972 में दीक्षा ग्रहण की थी और त्रिपुरारी दास नाम प्राप्त किया था। वह प्रतिदिन मंदिर के निकट किसी सुपर बाजार में वाहनों के अड्डे पर जाता और इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स की 200 प्रतियां बेच आता। एक दिन लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में लॉन्ग बीच पर वह और कुछ अन्य पुस्तक विक्रक योग के एक लोकप्रिय नेता द्वारा दिए जा रहे एक व्याख्यान को सुनने पहुंच गए। रामेश्वर, मुझे याद है जब मैं वापस आया तब मंदिर कक्ष में मैं गीता की कक्षा के बीच में था। अचानक दरवाजा खुला और वे वहां खड़े थे। त्रिपुरारी बाजार के लिबास में था और लड़कियां साड़ियां पहने थी। वे भागकर मंदिर में घुसे। कोई भी देख सकता था कि कोई विशेष बात हुई है क्योंकि उनके चेहरे चमक रहे थे। वे बोल भी नहीं सकते थे, वे स्तब्ध थे। पूरा मंदिर समाचार जानने को उत्सुक था, इसलिए मैंने शीघ्र कक्षा समाप्त कर दी। तब त्रिपुरारी ने हमें बताया कि उसने भगवत गीता के संपूर्ण सजिल्द संस्करण की 17 प्रतियां वितरित की थी केवल 2 घंटे में। लीला शक्ति ने 13, वृंदावन ने 11, तिलक ने 11 और माखन लाल ने 9 प्रतियां का वितरण किया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम सभी आश्चर्यचकित थे कि बड़ी पुस्तक की कोई इतनी प्रतियां भी बेच सकता है। कुछ दिन बाद त्रिपुरारी सवेरे सवेरे सैन डियागो फ्रीवे में एक चलते हुए संकीर्तन दल के साथ जाने के लिए गाड़ी में जा रहा था। उसे लॉस एंजलिस हवाई अड्डे का मार्ग चिन्ह दिखाई दिया और सहज ही उसने वहां कोशिश करने का निर्णय लिया। उस दिन वहां 1 दर्जन बड़ी पुस्तकें बेच लेने के बाद उसे लगा कि पुस्तक वितरण के लिए हवाई अड्डा बहुत उपयुक्त स्थान है। वह नियमित रूप से हवाई अड्डा आने जाने लगा और प्रतिदिन 30-40 पुस्तकें बेचने लगा। कभी कभी तो वह एक ही व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम की 6 प्रतियां बेच लेता था। अप्रैल 11, 1973 श्रील प्रभुपाद वायुयान द्वारा न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस पहुंचे और प्रेमी भक्तों के एक दल ने उनका स्वागत किया। त्रिपुरारी प्रभुपाद तीसरे पहर 2 बजे पहुंच रहे थे और सभी भक्त उनका स्वागत करने जा रहे थे। वह ईस्टर का सप्ताहांत भी था जो हवाई अड्डे पर पुस्तक वितरण के लिए एक महान दिन था। उस समय हवाई अड्डे पर एकमात्र मैं पुस्तक बेचता था। बिक्री अच्छी चल रही थी और 1:30 बजे तक मैं करीब 30 पुस्तकें बेच चुका था। तब मैंने धोती पहन ली और कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के स्वागत के लिए आगमन क्षेत्र में गया। तब वे सीमावर्ती भवन में पहुंचे तो उन्होंने मेरी ओर देखा और वे मुस्कुराए और भाव विभोर होकर मैं द्रवित हो गया। सीढ़ियों से नीचे आते हुए हम कीर्तन करते रहे और जब हम बाहर निकले तो सभी भक्त मंदिर वापस जाने लगे। तब मैंने सोचा, मंदिर जाने और अन्य भक्तों के साथ कीर्तन करने में मेरा क्या काम? मेरा काम तो बाहर जाकर पुस्तकें वितरित करना है। प्रभुपाद के प्रति मेरी यही सेवा है। इस तरह अकेला मैं था जो मंदिर वापस नहीं गया। मैं वहां रुक गया और मैंने 68 पुस्तकें बेच दी। जब मैं वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि करंदर प्रभुपाद को बता चुका था कि मैं किस तरह पुस्तकें वितरित करने में लगा था। जब मैंने यह सुना तो मेरा उत्साह बढ़ गया और पूरे सप्ताह भर में हर दिन पुस्तकें बेचता रहा। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद प्रातःकालीन भ्रमण या तो प्रशांत महासागर के तट पर करते थे या शेवियट हिल्स पार्क में। हर दिन प्रातःकाल कुछ शिष्य उनके साथ हो लेते। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान में पीएचडी के एक शोध छात्र थाउडम सिंह भी उनके साथ जाते। श्रील प्रभुपाद डॉक्टर सिंह से पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति विषयक वैज्ञानिक सिद्धांत पर नियमित रूप से चर्चा करते। दिन प्रतिदिन प्रभुपाद डार्विन से मूर्खतापूर्ण और अवैज्ञानिक सिद्धांत की बखियां उधेड़ते रहते। जब प्रभुपाद अपने शिष्यों के छोटे से दल के साथ घूमने निकलते थे उस समय सूर्योदय हो ही रहा होता था। हवा ठंडी होती थी। श्रील प्रभुपाद सिर पर ढकने वाले केसर या ओवरकोट पहने होते थे। उनके शिष्य स्वेटर पहने या चादर लपेटे उनके पीछे पीछे चलते रहते थे और उनकी बात सुनते तथा प्रश्न पूछते जाते थे। किंतु अधिकांश वार्तालाप प्रभुपाद और डॉक्टर सिंह के बीच होता था जो भौतिकतावादी वैज्ञानिक की भूमिका निभाते थे। डॉक्टर सिंह निरीश्वरवादी तर्क प्रस्तुत करते थे और श्रील प्रभुपाद शास्त्र और तर्क से उनका खंडन करते। प्रभुपाद ने कहा, मैं तो वैज्ञानिकों से कहता हूं कि यदि जीवन की उत्पत्ति रसायनों से हुई और आपके विज्ञान ने इसकी उत्पत्ति कर ली तो आप अपनी प्रयोगशाला में जैव रासायनिक विधि से जीव की उत्पत्ति क्यों
नहीं कर सकते। सवेरे के इन भ्रमणों में पुराने भक्तों के एक दिन रामेश्वर का परिचय प्रभुपाद से कराया और उनकी प्रार्थना पर रामेश्वर श्रील प्रभुपाद को पुस्तक वितरण के संबंध में बताने लगा। उसने उल्लेख किया कि कभी-कभी पुस्तक वितरकों की भेंट निर्विशेषवादियों से हो जाती थी और वे उन्हें भगवत गीता यथारूप लेने को मना लेते थे। प्रभुपाद रुक गए और गंभीरतापूर्वक रामेश्वर की ओर देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुम उनसे क्या कहते हो? रामेश्वर ने पुस्तकें बेचने की अपनी कुछ तरकीबें प्रभुपाद को बताई। कुछ क्षण बाद प्रभुपाद बोले, हमारे लोगों को हमारी पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए। जिस दिन सवेरे त्रिपुरारी प्रभुपाद के साथ भ्रमण पर गया, उस दिन प्रभुपाद बहुत कम बोले क्योंकि वे केवल तट पर घूमते रहे। तब वे अपनी कार की ओर लौट रहे थे। केवल तब एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद, त्रिपुरारी भी साथ है। प्रभुपाद मुड़े और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आहा, पुस्तक वितरण का कार्य कैसा चल रहा है? तब त्रिपुरारी के लिए अपने गुरु महाराज से साक्षात वार्तालाप का पहला अवसर था और एक बार में ही वह बहुत कुछ कह देना चाहता था। अधीर उत्साह में वह अपनी अनुभूतियों को उगलने लगा। प्रभुपाद बीच में ही बोल पड़े, ये मानव जाति की सबसे अच्छी सेवा है और उन्होंने भगवत गीता से उद्धरण दिया, मेरे लिए उससे अधिक प्रिय भक्त कोई नहीं है जो मेरे संदेश का प्रचार करता है। रामेश्वर और त्रिपुरारी के प्रभुपाद के साथ संक्षिप्त संगति के अतिरिक्त लॉस एंजलिस में पुस्तक वितरकों में से किसी को अपने आध्यात्मिक गुरु से साक्षात भेंट या व्यक्तिगत वार्तालाप का अवसर नहीं मिला, किंतु उनसे उनके संबंध की प्रगाढ़ता इस तरह के प्रत्यक्ष संपर्क पर निर्भर नहीं थी। त्रिपुरारी श्रील प्रभुपाद से मेरा साहचर्य न्यूनाधिक उनसे अलग रहने और क्षेत्र में कार्य करने का था, जबकि बहुत से पुराने शिष्यों ने प्रभुपाद से व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण पाया था। मुझे ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। मैंने प्रभुपाद से प्रशिक्षण अपने हृदय के अंदर अधिक पाया। मैं समझता हूँ यही हाल हमारे सभी पुस्तक वितरकों का है। प्रभुपाद के प्रति उनका भाव अत्यंत निकटता का है, किंतु उनसे उनका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क कभी नहीं हुआ। प्रभुपाद से उनकी निकटता और उन्हें भली भांति जानने का उनका भाव वस्तुतः प्रभुपाद के प्रति उनकी सेवा के कारण था, जिसे प्रभुपाद अपना जीवन और प्राण मानते थे, और वह सेवा है उनकी पुस्तकों का वितरण। श्री प्रभुपाद को अपने बगीचे में बैठना पसंद था, जिसमें गुलाब, चमेली, गेंदा, केला, पुदीना, अंगूर की बेल आदि के पौधे लगे थे। फुहारों की आवाज सुनना भी उन्हें पसंद था। छोटा प्रांगण जिसमें जलावन था, फूलों की क्यारियां थी, झाड़ियां थी और प्रभुपाद के बैठने के लिए आसन बना था। चारों ओर से पक्की ईंटों की ऊंची दीवार से घिरा था। जब प्रभुपाद से विशेष अतिथि मिलने आते थे तो शिष्य उनके लिए कुर्सियां निकाल लाते थे, किंतु स्वयं शिष्य सदा लाउन पर बिछी पतली चटाइयों पर बैठते थे और ऊंचे आसन पर बैठे श्रील प्रभुपाद की ओर निहारा करते थे। संध्या समय चारों ओर शांति और निवरता रहती, जिससे मंदिर में होने वाले कीर्तन को प्रभुपाद सुन लेते थे। वेनिस बुलवार्ड से गुजरने वाली कारों की आवाज भी उन्हें सुनाई देती थी। पास के कराटे स्कूल में लोगों का हो हल्ला एक ऐसा विघ्न था जिसे सहन करना प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया था। प्रभुपाद बैठे हुए 1 घंटे या उससे अधिक देर तक कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का वाचन सुनते रहते और उनकी चारों ओर घास पर बैठे उनके शिष्य इस दिव्य आनंद में उनके सहभागी बने रहते। कृष्ण लीला सुनते हुए प्रभुपाद को पूरा संतोष होता। वे सिर ऊंचा किए हुए ध्यान मुद्रा में सीधे तनकर बैठते थे। यह बैठक अनौपचारिक होती थी, किंतु उनकी उपस्थिति से उनका विशेष महत्व हो जाता था। बीच बीच में वाचक को रोक कर वे टिप्पणी करने लगते थे। तब रात हो जाती थी और वाचन समाप्त कराकर वे बगीचे से चले जाते थे। बजरी वाले मार्ग पर चलते हुए वे मंदिर भवन को पार करते और दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चले जाते। प्रभुपाद को लॉस एंजलिस का यह बगीचा इतना पसंद था कि इस तरह का एक बगीचा उन्होंने मायापुर मुख्यालय में भी लगवाने का निर्णय लिया। जहां तक मायापुर के भवन का संबंध है, मेरा सुझाव है कि आप छत पर एक वाटिका लगाएं। भवन की छत पर 6 इंच मिट्टी डाल दें, फिर उस पर बहुत के तुलसी के बिरवे और अन्य सुंदर झाड़ियां लगाएं। मुझे वाटिका बहुत पसंद है, ठीक जैसे लॉस एंजलिस मंदिर में उन्होंने यहाँ मेरे लिए एक बहुत सुंदर वाटिका लगा दी है और मैं उसमें प्रतिदिन संध्या समय बैठता हूँ। इसलिए आप मायापुर में भी एक उत्तम कोटि का बगीचा लगाएं। रात में लगभग 10 बजे प्रभुपाद सामान्यतः अपने सोने के कमरे में जाते और लेट जाते। उनका सेवक श्रुत कीर्ति उनके पैरों की मालिश करता और तब प्रभुपाद अपने नेत्र बंद कर लेते थे। इस बीच रामेश्वर नीचे की सीढ़ी पर बैठा प्रतीक्षा करता रहता था कि उनका सचिव या सेवक प्रभुपाद को कोई आदेश लेकर
आ सकता है। रामेश्वर, मैं शिला प्रभुपाद से इतना डरता था कि उनके कमरे में नहीं जाता था, अतः निचली सीढ़ी पर बैठा उनके आदेश की प्रतीक्षा करता रहता। मैं वहां बैठा रहता और उनके केवल एक शब्द की प्रतीक्षा करता रहता। शिला प्रभुपाद प्रायः कुछ कहते रहते और मुझे तक पहुंचा दिया जाता था। तब प्रतिदिन सवेरे संकीर्तन दल के लोग मुझे घेर लेते थे और पूछते थे उन्होंने क्या कहा। वे उनके अमृत तुल्य वचनों की मुझसे याचना करते थे। यह बहुत गहन अनुभूति थी। हमें लगता था कि हम प्रभुपाद से सीधे विशेष संबंध से जुड़े हैं। प्रभुपाद के कमरे के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति होती, यह सोचकर कि हम अपने गुरु महाराज के प्रति अपने शुद्ध प्रेम के भेंट स्वरूप पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। हम भक्त पहली बार हवाई अड्डे जा रहे थे। लॉस एंजलिस के भक्तों के अतिरिक्त आंदोलन में से अन्य किसी को हवाई अड्डे पर जाने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए यह एक विशेष बात थी। बड़ी पुस्तकों की उतनी संख्या में बिक्री कोई नहीं कर रहा था जितनी हम कर रहे थे। एक समय जब श्रील प्रभुपाद ने मेरी प्रतिदिन की संकीर्तन रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट देखी तो उन्होंने पूछा, ये रामेश्वर कौन है? दिन प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद उन भावना भावित रिपोर्टों को देखते थे जिनमें हाल में प्रकाशित चैतन्य चरितमृत के आदि लीला से अमृत तुल्य उद्धरण भरे होते थे। उन्होंने अनुभव किया कि ये शिष्य भावना भावित है, अतः उन्होंने पूछा ये कौन है? उन्हें पता चल गया था कि हम संकीर्तन से प्रेम करते हैं, हम पर यह कोई कृत्रिम बोझ नहीं था या हम संघर्ष कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हो रहा था कि हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। ये कौतुक, आनंद और भाव विभोरता जैसी चीज है। हमारे आंदोलन का पूरा दर्शन उसमें निहित था। हम चैतन्य चरितामृत के दर्शन में अपने आप को पूरी तरह डाल रहे थे, जिसे भगवान चैतन्य ने अपने विश्वस्त पार्षदों के संग भगवत प्रेम का प्रसार करने को आविर्भूत हुए थे। और उन्होंने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि कौन योग्य प्रशिक्षणार्थी है और कौन अयोग्य है। ठीक यही श्लोक हम अपने नित्य प्रति के पत्र में समाविष्ट कर रहे थे। हमारी चित्तवृत्ति यही थी और प्रभुपाद को इससे प्रेम था। श्रुत कीर्ति के दृष्टिकोण से संध्याकालीन मालिश का समय विशेष समय होता था, क्योंकि उस समय श्री प्रभुपाद दिन भर के प्रबंधनात्मक कार्यों से के भार से मुक्त होते थे। श्रुत कीर्ति वाटिका से रात में खिलने वाले बहुत सारे चमेली के फूल लाता था और मालिश के समय प्रभुपाद सुगंधित फूलों को अपनी नासिका के पास रख लेते थे। उस समय वे कृष्ण पुस्तक के वाचन के समय से भी अधिक शांत और आराम में होते थे। दिन भर कड़े परिश्रम के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता था, यद्यपि केवल 3 घंटे के विश्राम के बाद ही उन्हें फिर उठ जाना होता था, किंतु इस समय वे आराम से लेटे होते थे और मंद स्वर में जप करते हुए विचारों में डूबे रहते थे। किसी संध्या बेला में वे मालिश कराने में देर कर लेते थे और माला फेरते हुए अपने सोने के कमरे में टहलते रहते थे अथवा बिस्तर पर बैठकर जप करते रहते थे, किंतु अधिकतर रात में वे पीठ के बल लेट जाते थे और श्रुत कीर्ति उनके पैरों की मालिश करता था। यदि कभी वे अपने सेवक से बात भी करते थे तो वह इस्कॉन की व्यवस्था के संबंध में नहीं होती थी। वे दीवार पर टंगा कोई चित्र देखते और कहते, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण की ओर लोग आकृष्ट क्यों नहीं होते? या कभी कभी भी अपने बचपन की बातें करते हैं या इसी तरह अन्य अनौपचारिक बातें, किंतु आराम की इस बेला में भी संकीर्तन के परिणामों के बारे में सुनना उन्हें अच्छा लगता और इसलिए कभी कभी वे रामेश्वर की प्रतिदिन की रिपोर्ट पढ़ने लगते या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के बारे में कुछ कहने लगते। एक दिन रात में रामेश्वर की संकीर्तन की भावना भावित रिपोर्ट पढ़ने के बाद प्रभुपाद इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने रिपोर्ट के पृष्ठभाग पर ही एक संदेश लिख डाला। 20 अप्रैल 1973 की तारीख डालते हुए उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय बालकों और बालिकाओं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का प्रसार करने के लिए तुम लोग कितना कड़ा परिश्रम कर रहे हो। मेरे गुरु महाराज तुम सब पर बहुत प्रसन्न होंगे, निश्चय ही मेरी अपेक्षा हजारों बार अधिक। मेरे गुरु महाराज तुम्हें आशीष देंगे और इससे मुझे संतोष ही होगा। सभी एकत्रित भक्त यशस्वी हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी पुनश्च प्रत्येक भक्त को यथासंभव शीघ्र संकीर्तन दल में जाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे चुपचाप बैठे हुए रामेश्वर के मन में यह संकोच भले ही रहा हो कि प्रभुपाद से उसे रंच मात्र भी मान्यता मिलती है या नहीं, किंतु जब उसे उनके हस्तलेख के रूप में सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ तो अपने इस सौभाग्य में जो भी भक्त तब जग रहे थे उन्हें सहभागी बनाने के लिए वह चिल्लाता हुआ तेजी से भाग पड़ा। त्रिपुरारी,
प्रतिदिन सवेरे की मंगल आरती के बाद एक छोटा सा दल मंदिर के द्वार के आसपास इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि मंदिर में प्रातःकालीन जप के समय बोलना वर्जित था। अतः रामेश्वर द्वार पर खड़े खड़े जप कर रहा था और उसने हमें अपने पास बुलाया और द्वार पर भक्तों को एक समूह जमा हो गया। उसने प्रभुपाद की टिप्पणी दिखाई। कुछ अन्य भक्त यह देखकर कि हम जप के समय बात कर रहे हैं अधीर हो उठे। उन्हें लगा कि हम बाधक हो रहे हैं या हम अपनी सेवा अथवा जप में दत्तचित नहीं है, किंतु वास्तव में हम संकीर्तन के विषय में सोचने में तन्मयता से निमग्न थे। और जब हमने पुनः जप आरंभ किया तो प्रभुपाद को प्रसन्न करने की अभिलाषा के साथ हम बाहर जाकर संकीर्तन में लग गए। प्रभुपाद के ये शब्द कि प्रत्येक भक्त को जितना शीघ्र हो सके संकीर्तन हल में जाना चाहिए। अन्य मंदिरों में पहुंच गए और यद्यपि प्रभुपाद ने शीघ्र ही भारत के लिए लॉस एंजलिस से प्रस्थान कर दिया, किंतु उनका संदेश वहां बना रहा और भक्तों के विश्वास को प्रगाढ़ बनाता रहा। 1973 ईस्वी सन की गर्मियों में भक्तों ने देखा कि संगीत गोष्ठियों में वे कुछ ही घंटों में कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां वितरित कर सकते हैं। ये कृष्ण पुस्तक जो अब पेपर बैंक में जॉर्ज हैरिसन की प्रस्तावना के साथ उपलब्ध थी, युवकों के लिए विशेष आकर्षण सिद्ध हो रही थी। जुलाई में रामेश्वर ने प्रभुपाद को यह बताते हुए लंदन लिखा कि लॉस एंजलिस मंदिर प्रति सप्ताह 2000 पुस्तकें वितरित कर रहा है और एक संगीत संगोष्ठी में भक्तों ने 2 घंटे में 600 पुस्तकें वितरित की थी। लॉस एंजलिस में भक्तों ने तय किया कि त्रिपुरारी कुछ अन्य प्रमुख संकीर्तनकर्ताओं के साथ दूसरे मंदिर में जाकर अनुभव का आदान प्रदान करें। रामेश्वर ने प्रभुपाद को लिखा, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश, लॉस एंजलिस मंदिर के अर्च विग्रह की कृपा है कि हम अन्य केंद्रों में इतने भक्त भेज सके। यह न्यू द्वारका का असली ऐश्वर्य है। श्री प्रभुपाद ने उसका उत्तर 3 अगस्त को भेजा। इसमें संदेह नहीं है कि पुस्तक वितरण हमारा सर्व प्रमुख कार्य है। मंदिर खाने और सोने के लिए नहीं है, अपितु ऐसा स्थान है जहां से हम अपने सैनिकों को माया से लड़ने के लिए भेजते हैं। माया से युद्ध करने का अर्थ यह है कि बद्ध जीवों की गोद में लाखों पुस्तकें डाली जाए। इस तरह युद्ध में आकाश से बम बरसते हैं, उसी तरह मुझे तुम लोगों का यह कार्यक्रम भी अच्छा लगता है, जिसमें तुम अपने श्रेष्ठतम व्यक्तियों को दूसरों को शिक्षित करने के लिए भेजते हो। अन्य लोगों को शिक्षा देने ही वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम को चलाते रहो, जिसमें भविष्य में हमारे आंदोलन का प्रत्येक व्यक्ति पुस्तक वितरण की कला जान जाए। मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। एक महिला का पत्र, जिसने हाल में ही प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें प्राप्त की थी, जुलाई में के बेटी जी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। पत्र TWA की लेखन सामग्री पर लिखा गया था। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर लंदन के लिए मेरे प्रस्थान के पूर्व आपके एक अनुयायी ने कृष्ण पुस्तक मुझे दे दी थी। मैंने अपने आप को इतना प्रसन्न एवं प्राधिकृत अथवा सम्मानित, जो एक अधिक अच्छा शब्द होगा, कभी नहीं अनुभव किया। मैं इस भौतिकतावादी चूहा दौड़ से उब गई हूँ। मैं भौतिक संपन्नता और दौड़ धूप से रहित उच्च प्रकार का जीवन चाहती हूँ। लंदन से वापसी में उस महिला ने शिकागो हवाई अड्डे पर राजविद्या नामक एक अन्य पुस्तक खरीदी और अब और अधिक सहायता के लिए याचना की। अंत में उसने लिखा, यह सुंदर है। त्रिपुरारी ज्यों ज्यों यात्रा करके संकीर्तन की अपनी विधि सिखाता गया, त्यों त्यों अधिक भक्त उसके उदाहरण का अनुगमन करने लगे और पुस्तक वितरण के समय विग और परंपरागत वस्त्र धारण करने लगे। इस तरह के पहनावे से उनका लोगों तक पहुंचना पहले से आसान हो गया और पुस्तक वितरण की उनकी क्षमता में वृद्धि हो गई। किंतु कुछ भक्तों को ऐसा पहनावा पसंद नहीं आया। सितंबर 1973 में एक दिन बंबई में जुहू सागर तट पर श्री प्रभुपाद के प्रातःकालीन भ्रमण के समय कुछ सन्यासी भक्तों ने यह मामला उनके सामने रखा। प्रभुपाद ने जुहू बीच पर टहलते हुए कुछ भद्रजनों की ओर संकेत किया, जो भक्तों को सदा हाथ जोड़कर हरे कृष्ण कहते हुए सम्मान देते थे। एक सच्ची वैष्णव का यही लक्षण है। श्री प्रभुपाद ने कहा, जो कोई भी उन्हें देखता है वह तुरंत कृष्ण के बारे में सोचने लगता है। अतः वह भक्तों को सुस्पष्ट रूप से वैष्णव लक्षणों जैसे तिलक, शिखा और गले में माला को धारण करना चाहिए, जिससे लोग तुरंत जान जाए कि ये हरे कृष्ण लोग हैं।
एक सन्यासी ने टिप्पणी की कि अमेरिका में अब पुस्तक वितरण के लिए भक्त विग पहनते हैं और हिप्पियों जैसी वेशभूषा धारण करते हैं। वह अपने लोगों को ऐसा नहीं करने देता क्योंकि उसने सोचा कि इससे तो अपना उद्देश्य ही विजित हो जाता है। यदि लोग यह भी न जान सके कि वे एक भक्त से बात कर रहे हैं। निष्कर्षतः उसने कहा कि यदि कोई भक्त पुस्तक वितरण करना चाहता है तो कृष्ण उस भक्त की सहायता ऐसा स्थान पाने में करेंगे जहां वह अपना वेश बदले बिना अपना कार्य कर सके। प्रभुपाद अन्य लोगों का मत जानने के लिए उनकी ओर उन्मुख हुए। एक भक्त ने कहा कि अमेरिका में भक्तों के वेश बदलने का कारण यह है कि अन्यथा कुछ स्थानों में उन्हें पुस्तक वितरण की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रभुपाद ने लोगों का मत सुना और तब अपना निर्णय दिया। यह वेश परिवर्तन तुरंत बंद कर देना चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में अपने मानदंड का बलिदान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमें कड़ाई से अपने सिद्धांतों का पालन करना है। इस तरह लंबे बाल रखना और कर्मी पहनावा पहनना एक बार फिर हिप्पी बनने की प्रवृत्ति का द्योतक है। क्योंकि अपने पहले आप हिप्पी थे, इसलिए यह प्रवृत्ति अब भी मौजूद है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। मंदिर वापस जाते हुए प्रभुपाद ने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे खुले में मल त्याग कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, जनमत के बावजूद वह अपना मानदंड बदल नहीं रहा है। क्या हम अपना मानदंड उसी कड़ाई के साथ नहीं बनाए रख सकते जैसे अमेरिका के लोग अपने मानदंड को बनाए रख रहे हैं? प्रभुपाद के सचिव तमाल कृष्ण गोस्वामी ने एक पत्र का प्रारूप बनाया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए और प्रभुपाद ने भी उस एक पंक्ति पर हस्ताक्षर किए जिस पर अंकित था, स्वीकृति। पत्र में लिखा था कि सभी संकीर्तन भक्तों को सदा तिलक लगाना चाहिए, धोती और गले में माला पहननी चाहिए और सिर पर शिखा रखनी चाहिए और पुस्तक वितरण में सहायता के लिए उन्हें क्षज्ञ वेश पर नहीं वरन कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। किंतु पत्र के अंत में यह पुनश्च था। प्रभुपाद ने उपयुक्त का परीक्षण करने के बाद जोड़ा था, यदि भक्त चाहे तो वे कोट और पैंट पहन सकते हैं, लेकिन तिलक, शिखा और माला ये चीजें जरूर होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद को पहले भी अपने विभिन्न पत्रों में इस विषय पर लिख चुके थे। कनाडा में जगदीश के पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा था कि पश्चिमी पोशाक पहनने और हेट या विग लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया था, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अनुकूल स्थिति हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। पुस्तक वितरण में हमें कभी कभी ऐसे साधन भी अपनाना चाहिए। किंतु फरवरी 1973 में उन्होंने रूपानु को लिखा था कि वे नहीं चाहते थे कि उनके भक्त हिप्पियों की वेशभूषा धारण करें। इसे बंद कर देना चाहिए। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि वह हमें हिप्पी कहे। किंतु भक्त मेरे साहित्य को विशेष परिस्थितियों में वितरित करने के लिए महिलाओं और भद्र पुरुषों की तरह सामान्य वेशभूषा पहन सकते हैं। जहां भी कोई व्यक्ति होंगे वहां मतभेद जरूर होगा। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि व्यवस्था संबंधी वितरण उनके सामने न आए। उनके जीबीसी के लोगों का चाहिए कि वे आपस में विचार विमर्श कर ले और तब अपने निष्कर्ष प्रभुपाद के सामने अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करें। प्रभुपाद ने लिखा था, इससे मैं श्रीमद् भागवत के अपने अनुवाद पर स्वतंत्रता से ध्यान केंद्रित कर सकूंगा। प्रभुपाद का भारत से पत्र करंदर को लॉस एंजलिस में मिला, किंतु यह घोषणा करने के पहले कि पश्चिमी वेशभूषा में सभी संकीर्तन बंद कर दिए जाए, वह चाहता था कि प्रभुपाद उसका पक्ष भी सुन ले। पुस्तक वितरण के समय भक्तों के पश्चिमी वेशभूषा पहनने के लाभों के संबंध में उसने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। उसका निष्कर्ष था कि जिस चीज पर प्रभुपाद को मुख्य आपत्ति मालूम होती थी वह भी भक्तों की हिप्पियों जैसी असामान्य जनक वेशभूषा। उसने प्रभुपाद को सूचित किया कि पुस्तक वितरक अब वास्तव में साफ सुथरे, सजे धजे और आकर्षक दिखते हैं। उसने कहा कि यदि पुस्तक वितरकों पर जनता के बीच केवल मुंडे सिर और धोती पहनकर जाने का प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो पुस्तक वितरण की संख्या करीब 2/3 कम हो जाएगी। उसने लिखा, यदि कहीं अतिशयोक्ति हुई या नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है तो उन्हें ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि पूरा कार्यक्रम छोड़ दिया जाए। इस बार प्रभुपाद ने पाश्चात्य पहनावे के पक्ष में लिखा, हाँ, तुम पहले की तरह ही पुस्तक वितरण जारी रख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता था कि मेरे लोग हिप्पियों की तरह होते जा रहे हैं, किंतु अब तुम्हारे पत्र से मालूम हुआ कि बात ऐसी नहीं है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य पुस्तक वितरण है और समस्त संसार से जो समाचार मुझे मिल रहे हैं उनसे पता लगता है कि प्रगति बहुत उत्साहवर्धक है। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।